welcome to my channel Live with Namsa. Myself Namrata Sarkar and I'm back with a new vlog after a really long time as usual. तो in this vlog मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना होम टूर. आपको पता चल गया होगा with the title and all, but फिर भी let me tell you, I'm gonna show you my house जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और मेरे लिए बहुत ख़ास घर है. और मैं ऑलमोस्ट 7-8 महीने बाद वहाँ जा रही हूँ. मैं छुट्टियों में घर आई हूँ तो अभी तो जाना ही है और मम्मी को कुछ काम है, मम्मी को देखना है घर किस हालत में है, तो आई एम ऑल्सो गोइंग. एंड देन उसके बाद हम वहाँ पे एक सुंदर मंदिर है बहुत, और हम उस मंदिर को बहुत मानते हैं. मैं जो भी वहाँ से मांगती हूँ मुझे मिल जाता है, फॉर गॉड सेक, फॉर रियल मैंने बहुत बार आई हैव सीन दिस. मैं बहुत दिल से जो मांगती हूँ वहाँ जाके वो पूरी हो जाती है कहीं ना कहीं. तो हम वहाँ पे भी जाएंगे एंड देन we'll be coming back. So I'm gonna show this short trip to you. 3-4 घंटे के लिए जा रहे हैं, तो let's see and be with me. I will show you everything. So let's get started. Okay guys, I'm ready. हाँ, so हमारे साथ जा रहे हैं मिनी, जो कि है मेरी 1.5 साल की लैब्राडोर. वो निकलती नहीं है घर से ज़्यादा, इसलिए उसको लेके जा रहे हैं. बट वो इतने नखरे करती है, वो उतरना जानती है सीढ़ी से, बट स्टिल वो नहीं उतर रही. उसको लग रहा है हम कहीं पे उसको छोड़ के आएंगे, बट हम कोशिश करेंगे. उसको खींचना भी पड़ेगा मेरे को, साथ साथ व्लॉग करना बहुत टफ होता है, बट मैं करूँगी क्योंकि मुझे व्लॉग करना है, बहुत दिन से नहीं कर रही हूँ. सो लेट्स सी. मम्मी उसको अभी वो बेल्ट लगा रही है उसका, फिर हम उसको लेके जाएंगे. उसको लग रहा है हम कहीं उसको छोड़ के आएंगे, मतलब उसको हम घुमाने लेके जा रहे हैं, बट नहीं, उसको डर लग रहा है. Anyways, let's go and let me show you how it goes. सो आप देख ही सकते हैं कि मिनी बिल्कुल भी नीचे नहीं उतरना चाहती, बट मैंने बहुत कोशिश करके उसके 2 पैर पकड़ के घसीटते हुए नीचे उतारा है. बहुत नखरे करती है ये जब भी उतारना हो तो. एंड फाइनली शी इज़ हियर एंड वी आर गोइंग. ये ऑल ऑफ अ सडन आई नोटिस समथिंग. वो क्लाउड कुछ जानवर के जैसा नहीं लग रहा है? अगर लग रहा है तो कौन से जानवर जैसा लग रहा है वो थोड़ा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. And here we reached. So we are entering the house. Yay! ओके, सो नाउ आई हैव टू शो यू बिकॉज 6:40 बज चुके हैं ऑलरेडी, और इसके बाद शाम हो जाएगी और फिर नहीं दिखा पाऊँगी. तो ये एक गेट है, सॉरी ये एक गेट है. पहले हम यहाँ से घुसते थे, ये एक बसा था, बट फ़िलहाल यहाँ पे एक कंपनी रेंट में रहती है, जिसके लिए उनको वो गाड़ियाँ घुसानी पड़ती हैं, मतलब अंदर वो पार्क वार्क करते हैं. तो ये रास्ते से बहुत ही इश्यूज़ होती हैं अंदर आने के लिए. तो वो उस तरफ एक गेट हमने बना दिया टेम्परेरीली, कोई हमने उसमें बॉर्डर नहीं दिया, तो उससे अभी घुसते हैं जहाँ से हम लोग घुसे थे, जो आपको दिखाया. बट हम यहाँ से दिखाते हैं क्योंकि यहाँ से घर बहुत सामने से दिखता है, और आई विल शो यू एवरीथिंग, सो डोंट वरी. बट घर की हालत बहुत ख़राब है. आई एम वेरी इरिटेटेड टू से इट, क्योंकि हम जब रहते थे, या फिर हम जितने दिन यहाँ पे फैमिलीज़ भी रहते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग इसको मेंटेन करके रखते थे. बट यहाँ पे एक कंपनी रह रही है जो कि आई थिंक मोस्टली मेन, मतलब लड़के रहते हैं यहाँ पे, तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते. उन्हें गार्बेज डंप करने के लिए गड्ढा खोद दिया है, फिर यहाँ पे घुसे जा रहे हैं जानवर. ठीक है, वो तो घुसते ही पहले भी रहते थे, बट वेरी अनहाइजीनिक इट्स लुकिंग. एंड आई एम सो सैड कि मेरा घर इधर ऐसा दिखता है, बट हम भी कुछ नहीं कर सकते. हमें टाउन में रहना पड़ता है, क्योंकि आई स्टडीड देयर एंड यहाँ से दूर पड़ता था. फिर अभी मैं बाहर पढ़ती हूँ तो ज़्यादा आना भी नहीं होता है. सो लेट्स सी. पर फ्यूचर में आई ऑल्सो हैव सम प्लान्स कि मैं इस प्लेस को थोड़ा अच्छा करूँ. लेट्स सी इफ़ आई कैन डू गुड वेल एनफ इन माई करियर, देन आई विल डेफिनेटली डू दैट. ओके, सो वी आर एंटरिंग विद द बैक गेट, जो कि मेन गेट होती थी. बट अभी तो हम, एज आई सेड, कि वो सामने वाली गेट मोस्टली यूज़ होती है क्योंकि हम गाड़ी से ही आते हैं. सो दिस इज़ द हाउस व्यू
होल हाउस व्यू जो हम पहले से पाते थे, और एक सामने की तरफ एक यार्ड है और पीछे की तरफ एक यार्ड है, तो आप देख सकते हैं। ओ माय गॉड, बहुत कचरे फेंक के रखे हैं इन्होंने। सो यहाँ घर के सामने एक तुलसी घाट है और फिर यहाँ पे जाके एक कुआं भी है, और ऐसे थोड़े आउटस्कर्ट्स विलेज वाले घर में कुआं तो मैंडेटरी है। जस्ट लिसन टू द वॉइस ऑफ द बर्ड्स चॉपिंग, कितना अच्छा लगता है। बट आप एक चीज़ देखिए, कितनी गंदगी, प्लास्टिक एंड ऑल फेंक के रखा हुआ है। आई विल शो यू अ क्लिप आफ्टरवर्ड्स जहाँ पे आप देखेंगे ये जगह कैसी थी और अब कैसी हो गई है। सो अब हम गेट के राइट तरफ आ चुके हैं जहाँ एक बैकयार्ड है। वो कंपेरेटिवली फर्स्ट साइड से छोटी है, बट यहाँ मोस्टली अपनी कार पार्क करते थे क्योंकि छोटी जगह घुस जाती है गाड़ी। और ये जो आप बड़े बड़े जो ऐसे विंडोज़ देख रहे हैं, ये वाला रूम हम लोग का था। बहुत लंबा एक कॉर्डर जैसा रूम है, 2 रूम, ये हम रख देते थे अपने लिए। और यहाँ देखिए ये किसी ने तोड़ दिया है। ओ माय गॉड, मतलब क्या हालत है। फिर यहाँ सारे वर्कर्स बात कर रहे थे, और पीछे 2 वॉशरूम हैं जो कि वर्कर्स के लिए होती है, मतलब नॉर्मली जो काम करने आते हैं उनके लिए। और मैंने सोचा कि हम पीछे की तरफ और नहीं दिखा पाएंगे, बट अंकल ने बोला आप दिखा सकते हो। फिर पीछे की तरफ भी एक ऐसी तुलसी घाट है। मेरे पापा भगवान को बहुत मानते थे और वो शाम को यहाँ पे दोनों तरफ पानी देते थे और दिया जलाते थे, तो वो दिस इज़ द मैंडेटरी थिंग ही यूज्ड टू डू। तो ये साइड है बैकयार्ड, ऑब्वियसली बैक साइड ऑफ द हाउस। वहाँ पे भी एक कॉरिडोर है, ऐसा सामने की तरफ भी कॉरिडोर है। यहाँ पे खाना बनता है, आप देख सकते हो कि वो जो 300 लोगों के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट खाना बनता है। और क्या हालत कर दी है, मतलब वॉल्स एंड ऑल भी काले पड़ गए हैं इतना। आई गेस वो हीट के वजह से हुआ है। सो फिर अंकल के साथ थोड़ा बात कर रहे थे कि अबाउट द एजुकेशन एंड ऑल आई एम डूइंग एंड क्या क्या हो रहा है लाइफ में एंड ऑल। एंड देन वी वर लीविंग, एंड फिर वापस मिनी को उठाना पड़ा एंड ऑल, एंड फिर हम निकलने लगे। सो अभी वी आर गोइंग टूवर्ड्स द मंदिर। वो एक काली मंदिर है और मैं बहुत मानती हूँ उसे। तो बिफोर लीविंग फॉर माई कॉलेज वहाँ एक बार जाना तो बनता था। तो हियर इज़ वी सी इज़ द मंदिर। तो अब चलते हैं। व्हेनेवर आई कम हियर मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है और एक पॉजिटिव वाइब आती है। आई जस्ट लव दिस प्लेस। कौन कहता है लैब बस सोते रहते हैं। आप देख सकते हैं एक लैब्राडोर होके इतनी एक्टिव है, बस जंप करती रहती है, एकदम ये तोड़ती है वो करती है, एकदम घर को एकदम सिर पे उठा के रखा है इसने। ओह माय गॉड। ओके गाइस, सो आई एम बैक होम। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, बट 3-4 मिनट रुक जाइए, मुझे कुछ बोलना है। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी मुझे लगा था मैं बहुत कुछ दिखाऊंगी, बाहर अंदर सब कुछ, बट नहीं हो पाया। ये घर मेरे पापा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मतलब उन्होंने अपनी पूरी करियर लगा दी, वो घर को बहुत शिद्दत से बनवाया। वो 20 साल का, ऑलमोस्ट 20 साल के ऊपर हो गया है वो घर। और हम यहाँ टाउन में रहते हैं, सिटी में रहते हैं सॉरी, क्योंकि पढ़ाई की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज जॉब, वहाँ से पढ़ाई तो नहीं हो सकती, वो थोड़ी विलेज एरिया है। तो वो घर हम छुट्टियों में जाते थे, समर वेकेशन, ऐसे ही दिवाली वहाँ पे बिताते थे। फिर वहाँ पे दुर्गा पूजा होती थी, 3 साल 4 साल हमने की है वहाँ पे दुर्गा पूजा। तो इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रीनरी जगह थी वो। सामने जो फील्ड है, जो क्या बोलते हैं वो, बैकयार्ड, या फिर बैकयार्ड भी एक है और सामने भी एक एरिया है, बड़ा जगह है। तो वहाँ पे हम बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, पिकनिक होती थी, ये सब करते थे। पीछे मतलब बहुत ही सुंदर ग्रीनरी स्पेस थी।
प्लान्स थे, बट अभी जाके आप देखोगे वहाँ पे उन्होंने एक गट्ठा खोद के कंपोस्ट बनवा दिया है। वो लोग बोले उन्होंने कंपोस्ट बनवाया है, बट कंपोस्ट में उन्होंने प्लास्टिक डाला है जो कि डिकम्पोज भी नहीं होगी। मतलब इट्स वियर्ड। ठीक है, अगर हम जब रहते थे वो हमारा घर है, बोलते हैं ना जब लोग रहते वो लोग ही घर बनाते हैं। ठीक है, हम नहीं रहेंगे तो हम घर नहीं बना सकते। तो हम जब रह रहे थे वो हमारा एरिया था, तो हम बहुत अच्छे से रखते थे। हमारे बाद हमने घर खाली नहीं रख सकते, तो हमने कुछ फैमिलीज़ को रेंट में दिया था, तब भी घर अच्छा था क्योंकि फैमिलीज़ भी अपने घर को क्लीन रखते हैं, वहाँ पे रहते हैं। बट अभी एक कंपनी रह रही है, गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी, जो कि गैस पाइपलाइंस इंस्टॉल कर रहे हैं हर जगह में। इट्स प्रोजेक्ट 2-3 साल का प्रोजेक्ट है। तो सारे वो मतलब वर्कर्स है जो कि वहाँ पे रह रहे हैं, और जहाँ पे 20 वर्कर रह सकते हैं वहाँ पे 50 वर्कर रह रहे हैं। ठीक है, तो गंदगी मचेगी, बट और हमारे वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे घर में उसी सेम कंपनी के रेंट रहते हैं। तो हमारे वहाँ पे ऑलमोस्ट 300 लोगों के लिए खाना बनता है। तो इट्स लॉजिकल कि वहाँ पे गंदगी रहेगी, बट स्टिल यू नीड टू डू समथिंग। और वो गड्ढा वड्ढा उन्होंने कर दिया है तो वहाँ पे पानी जम जाती है, मच्छर होते हैं, फिर हमको ही बोलते हैं कि ठीक कर दो। तो हमने उनको समझाया इस बार जाके कि आप ठीक रखिए, क्लीननेस कीजिए, अलर्ट किया। मैं भी समझा रही थी कि ऐसे तो मच्छर बढ़ेंगे ही, डेंगू हो सकती है गंदगी से। तो समझाया एंड आई फेल्ट वेरी बैड, क्योंकि मैंने जिस तरह से वो घर देखा है बचपन से, वो अपना घर है यार, बचपन से देखा है, और वो घर ऐसा हो जाए तो बुरा तो लगता है। बट कुछ नहीं कर सकते, अभी मैं पढ़ाई के लिए बाहर रहती हूँ, मम्मी भी मेरी मुझे पढ़वा रही है, तो हम फ़िलहाल ठीक नहीं कर सकते। थोड़ी दिन बाद, मतलब 2-3 साल में हम ज़रूर ठीक करेंगे। फ़िलहाल हम बस उनको समझा सकते हैं और मतलब धीरे धीरे कुछ कर सकते हैं। और आई ऑल्सो वॉन्ट कि अगर मैं कुछ कर लेती हूँ अपने लाइफ में, ऑब्वियसली 3 साल बाकी है बीटेक के ख़त्म होने के, फिर वो ख़त्म होगा, फिर अगर मेरी ये सपने जो हैं, मैं जो कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, उससे भी अगर कुछ हो जाता है, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट एंड आई विल मेक इट अ बेटर प्लेस। जैसा वो था उससे भी बेटर बनाऊँगी मैं और मेरे भैया मिलके। आई वॉन्ट दैट टू like happen. Okay guys, so that's it for today's vlog. So subscribe to my channel if you want to see college life, hostel room tour decoration, a lot more what people do in college, you know, कैसा life होता है, lifestyle, everything I will be showing. And I'm thinking to make challenge videos और prank videos, मज़ा आएगा। तो अगर आपको देखना है और भी अगर कुछ देखना है तो प्लीज़ कमेंट योर व्यूज़, लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट्स योर व्यूज़ अबाउट दिस वीडियो, एंड प्लीज़ click on the bell icon so that you can stay notified. And I make dance videos. Basically I'm a dancer, so I make dance videos on my Instagram. So here is the name of my Instagram account, और लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन फॉलो मी देयर। और अगर आप चाहते हो कि आप मेरा डांस पहले देख लो तो यूट्यूब शॉर्ट्स में भी 2-3 हैं, तो वहाँ से देख लो कि अगर अच्छा लगे तो फिर डेफिनेटली फॉलो करना, बिकॉज आई डेफिनेटली वांट टू ग्रो एज एन influencer, a dancer and a YouTuber. So be with me and I will be back with a new vlog soon. Bye bye.